नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शैतान की परछाई में। आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अंधविश्वास, बलिदान और सदियों पुराने श्राप की है। ये कहानी है राजस्थान के एक ऐसे जंगल की जहां जाने वाला कोई कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए डूबते हैं इस अंधकारमय दुनिया में जहां हर परछाई आपकी दुश्मन बन सकती है। राजस्थान के बसेरा नाम के एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया जंगल कहते थे। ये जंगल बहुत घना और डरावना था। गांव के लोग कहते थे कि रात में इस जंगल के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, रोने की, चीखने की और कभी-कभी किसी के गाने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अपनी काली विद्या से राक्षसों को बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसी पल यह जंगल श्रापित हो गया। कहते हैं कि इस जंगल में राक्षस और पिशाचों का वास है। जो भी इंसान इस जंगल में कदम रखता है वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गांव के लोग डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन यह डर राघव जैसे कुछ निडर और जिज्ञासु लोगों को कभी-कभी चुनौती देने की वजह बन जाता है। राघव गांव का सबसे साहसी युवक था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा गांव वालों की बातों को झूठा मानता और कहता, ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं, ऐसा कोई श्राप नहीं होता। लेकिन फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी दुनिया बदल दी। गांव के किसान मोहन का बेटा 12 साल का मनोज जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह अक्सर जंगल के किनारे पर जाता था, लेकिन इस बार उसने उस सीमा को पार कर दिया। मनोज उस दिन वापस नहीं लौटा। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा पिशाच ने उसे उठा लिया, तो किसी ने कहा जंगल में राक्षस जाग गया है। मनोज की मां का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के लोग डर के मारे जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राघव को यह सब सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, अगर मनोज जंगल में गया है तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैं इस झूठे डर को खत्म करूंगा। गांव के लोग उसे रोकने लगे, लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। अगली रात राघव मशाल, कुल्हाड़ी और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। जंगल अंदर से बहुत घना था। हर तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। हवा के बहने की आवाज एक बच्चे की सिसकियों जैसी लग रही थी। किसी सूखे पत्ते पर कदम रखते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राघव ने हिम्मत बनाए रखी। उसने मशाल ऊंची की और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे जमीन पर पैरों के छोटे छोटे निशान दिखाई दिए। वह समझ गया कि ये मनोज के पैरों के निशान हैं। उसने निशानों का पीछा करना शुरू किया। पैरों के निशान राघव को जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर तक ले गए। यह खंडहर किसी पुराने मंदिर जैसा लग रहा था। उसकी दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। कुछ चित्र राक्षसों के थे तो कुछ इंसानों की बलि देने के। जैसे ही राघव ने खंडहर में कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई। उसकी मशाल बुझ गई। अंधेरे में राघव ने सुना कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके खंडहर के अंदर गया। खंडहर के अंदर उसे चारों ओर से अजीब आकृतियां दिखाई दी। वे इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उनके दांत नुकीले और लंबे थे। एक पिशाच ने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम हमारे मालिक के क्रोध का शिकार बनोगे। राघव ने अपनी कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तभी खंडहर की जमीन हिलने लगी। एक जोरदार गर्जना हुई और खंडहर के बीचों बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। वह 15 फुट लंबा था। उसके शरीर पर मोटी काली खाल थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। राक्षस ने कहा, तुम इंसानों ने मुझे यहाँ कैद किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे माध्यम से मुक्त होऊंगा। राघव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
राक्षस ने उत्तर दिया, मैं रक्षणाराय इस जंगल का राजा हूं। सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहां कैद किया था, लेकिन उनका अनुष्ठान अधूरा रह गया। अब तुम्हारे खून से मैं मुक्त हो सकता हूं। राघव को समझ में आया कि यह जंगल उसके परिवार के पुराने पापों का परिणाम था। राक्षस ने राघव को 2 विकल्प दिए। एक, या तो वह अपनी आत्मा बलिदान करे और राक्षस को मुक्त करे। दूसरा, या जंगल हमेशा के लिए श्रापित रहे। राघव ने गांव और मनोज को बचाने के लिए अपनी आत्मा बलिदान कर दी। उसने खंडहर के भीतर जाकर अनुष्ठान पूरा किया। राक्षस और पिशाच जंगल से हमेशा के लिए मिट गए, लेकिन राघव की आत्मा जंगल में कैद हो गई। अगले दिन गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जंगल अब शांत था, लेकिन खंडहर के पास राघव की आवाज अब भी सुनाई देती है। इस जंगल में फिर मत आना, श्राप खत्म नहीं हुआ है, बस सो रहा है। तो दोस्तों, यह थी भूल भुलैया जंगल की कहानी। क्या आपको लगता है कि राघव का बलिदान व्यर्थ गया? क्या जंगल का श्राप कभी खत्म होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शैतान की परछाई को जरूर फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहें।